नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आरएलडी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का निधन, गुरुग्राम के मेदांता में ली अंतिम सांस। कोरोना से संक्रमित थे अजीत सिंह। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, ऑक्सीजन का ना हो संकट। राजस्थान समेत अन्य राज्यों में सप्लाई को लेकर भी हुई बहस, तीसरी वेव से भी सतर्क रहने की नसीहत। शोपियां में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी, एक आतंकवादी ने किया सरेंडर। संगठन अल बद्र के बताए जा रहे तीनों आतंकी। लॉकडाउन में भी पुलिस से उलझ रहे लोग, अब बिहार के पटना में हुआ बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों को दी नौकरी छीनने की धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य सरकार के प्रयास लाए रंग, आज गुजरात के जामनगर से कोटा पहुंचेगी ऑक्सीजन ट्रेन, इसमें आएगी 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। लगातार तीसरे दिन भी महंगाई का झटका, आज पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 31 पैसे हुआ महंगा। पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 36 पैसे तो डीजल की कीमत 89 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। यौन शोषण का आरोपी आसाराम कोरोना पॉजिटिव, जोधपुर में एमजीएच अस्पताल के आईसीयू में चल रहा उपचार। ऑक्सीजन लेवल और संक्रमण की कंडीशन जान रहे डॉक्टर। केंद्र सरकार ने अभी कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, एक यात्री से 360 ग्राम सोना किया बरामद, करीब 16 लाख रुपए है बरामद सोने का मूल्य। अलवर के रामगढ़ में रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लगातार कार्रवाई जारी। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने बाम्बोली गांव में 2 फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। इन दोनों क्लिनिकों में बिना डिग्री के लोग इलाज कर रहे थे। झालावाड़ के बोरखेड़ी माल्यान में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान शादी में 31 लोगों से ज्यादा मिलने पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जैसलमेर जिले में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। मोहनगढ़ पंचायत समिति में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर प्रशासन ने कोर कमेटी के साथ मीटिंग कर कोरोना के नियंत्रण के हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। प्रतापगढ़ में चिकित्सा विभाग की ओर से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान धीमे चल रहा है। बीते 24 घंटे में 3 सेशन सेंटर पर मात्र 269 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में अभी तक 1,17,435 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जोधपुर में गाइडलाइन की पालना के बाद अब कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। लोगों को भी समझ आ रहा है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करके ही रोका जा सकता है। साथ ही ऐसे में प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए कोविड सेंटर में 400 बेड की योजना को पूरा किया जा रहा है। बूंदी के लाखेरा में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने क्वारंटीन सेंटर और चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र की सीमाओं का भी निरीक्षण किया और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए। जैसलमेर के रामदेवरा में नेशनल हाईवे 11 पर सरनायत गांव के पास चारे से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को चोटें आई है। ट्रक के कांच तोड़ ड्राइवर और खलासी को ट्रक से निकाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। नागौर के डीडवाना में सब्जी और फल विक्रेताओं द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। राजकीय बांगड़ अस्पताल के कोविड सेंटर के बाहर सब्जी और फल बेचे जा रहे हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इस पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने कार्रवाई भी की। पाली के देसूरी में कोरोना और भीषण गर्मी के चलते भामाशाहों और गौ रक्षा सेवा दल सादड़ी ने सकारात्मक पहल की है। मूक पशुओं के लिए पीने के पानी और खाने के लिए हरा चारा डलवाया, जिससे कोई भी मूक पशु भूखा और प्यास से नहीं मर सके। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बजरी माफिया कोरोना में भी सक्रिय हैं। इस दौरान तहसीलदार ने बजरी से भरे 8 ट्रैक्टर को डिटेन कर मांडलगढ़ पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालकों ने मेन रोड को छोड़ खुफिया रास्ता बना रखा था। इसकी सूचना पर तहसीलदार ने जाब्ते के साथ ट्रैक्टरों का पीछा कर कार्रवाई की।
पाली के देसुरी में कोरोना के चलते हो रही मौतों के कारण लोग डरे हुए हैं, जिसके चलते परिजन अंतिम संस्कार के लिए 4 लोग भी नहीं जुटा पा रहे। इस बीच सादड़ी की ईगल रेस्क्यू टीम जज्बे के साथ निरंतर सामाजिक सरोकार निभाते हुए अंतिम संस्कार कर रही है। बारा के सिंधनिया गांव में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना से एक सप्ताह में तीसरी मौत है। मृतक का अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत किया गया। साथ ही परिवार के अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब प्रशासन जीरो मोबिलिटी लगाने की तैयारी कर रहा है। पाली के देसुरी में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर एसडीएम ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में ग्रामीणों को घर पर ही रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए बिना वजह कोई भी घर से बाहर नहीं निकले और गाइडलाइन की पालना करें। कोटा में राजफेड के सरकारी कांटों पर किसान गेहूं बेचकर फंस गया है। एफसीआई और अन्य एजेंसी द्वारा समय पर किसानों को भुगतान मिल रहा है, लेकिन राजफेड किसानों को 15 से 20 दिन में भुगतान दे रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत भाजपा देहात जिलाध्यक्ष से की। जिलाध्यक्ष ने खरीद केंद्र पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की और जल्द भुगतान कराने की मांग की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिजनों ने आरोपी पर गाली गलौज और मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बारा के चंडालिया के पास नेशनल हाईवे 27 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों ही घायलों को केलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। डूंगरपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए नगर परिषद के जागरूकता कार्यक्रम जारी है। आयुक्त समेत नगर परिषद की टीम ने तहसील चौराहे पर लोगों को कोरोना जागरूकता के पैम्पलेट और निःशुल्क मास्क बांटे। साथ ही बिना वजह और बिना मास्क के घर से नहीं निकलने का संदेश भी दिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस के रात्रि गश्त पर तैनात जवानों ने लापता नाबालिग बालक को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घर से लापता नाबालिग बालक के परिजनों की जानकारी जुटा पुलिस ने सुपुर्द करने का काम किया। जोधपुर के फलोदी में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 साल से फरार चल रहे हार्डकोर आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि हथियार रखने और मादक पदार्थ रखने वाले आरोपी को बीकानेर के नेवा से गिरफ्तार किया गया। नागौर के मुंडवा में तेज गर्मी के चलते पेड़ों में पानी की कमी के चलते मुंडवा के बाशिंदों ने एक पहल की है। वृक्षों में पानी देने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इसी में सहयोग रूपी आहुति देते हुए मुंडवा के प्रवासी लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रवासियों ने सैकड़ों टैंकर पानी की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग भेजना आरंभ भी कर दिया। झुंझुनू रोड नंबर 3 पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। दोनों पति पत्नी स्कूटी पर अपने फार्म हाउस पर जा रहे थे। पीछे से ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। नागौर के डीडवाना में नगरपालिका ने कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर आने वाली बसों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। साथ ही लगातार बढ़ते कोरोना और मौतों के सिलसिले से प्रशासन दवा छिड़काव के साथ आमजन को जागरूक करने के लिए भी कई तरह के प्रयास कर रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आसमान में बादल छाने शुरू हो चुके हैं। पश्चिमी राजस्थान से सटे नागौर जिले में भी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार क्षेत्र में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। आंधी और तेज हवाएं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। सवाईमाधोपुर के बोली में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सतर्क है। एसडीएम ने आज बोली बाजार में औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मित्रपुरा और बोली में 14 दुकानों को सीज किया। विगत 2 दिनों से तहसीलदार और एसएचओ श्री किशन मीणा द्वारा चालान काटने की भी कार्रवाई की जा रही है। अलवर में महामारी जन अनुशासन रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत कई फैसले लिए गए हैं। किराने की दुकानों को सप्ताह में 3 दिन खोलने का फैसला भी लिया गया है। बाजार बंद के दौरान केडलगंज में पंसारी की दुकान खुली हुई थी और ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था। इस मामले की सूचना जिला प्रशासन को लगी, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। सवाईमाधोपुर के बोली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ के नेतृत्व में थाना पुलिस ने दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। भरतपुर शहर में लॉकडाउन जैसे हालात बाजारों में देखने को मिल रहे हैं। हर गली मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दौरान प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी की। उदयपुर के राठौड़ा में एक बंगाली झोला छाप ने
तहसीलदार द्वारा क्लिनिक सील की कार्रवाई का माखोल उड़ाया है। दूसरे दिन ही झोला छाप ने सील होते हुए बिना स्वीकृति के क्लिनिक को खोल दिया। जब तहसीलदार रूटीन जांच के लिए निकले तो क्लिनिक को खुलवाने पर दर्जनों लोग इलाज कराते हुए मिले। सवाईमाधोपुर के बोली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 2 दिनों में आंकड़ा 100 के पार जा रहा था, अब यह आंकड़ा 80 पर आ गया है। जानकारी के मुताबिक बोली में 45 और मलारना डूंगर में 35 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उदयपुर के कोटड़ा उपखंड अधिकारी ने उपखंड कार्यालय के सामने अवैध रूप से संचालित झोला छाप क्लिनिक पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक से भारी मात्रा में चिकित्सा उपकरण मिले। वहीं सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर क्लिनिक को सीज कर दिया। राजसमंद में कोरोना संक्रमण के बावजूद भी लोग रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में जिला मुख्यालय के कुम्हारवाड़ा में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई में मृत्यु भोज आयोजित करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सवाईमाधोपुर के बोली में एक दुकानदार को चोरी छिपे कपड़े बेचना भारी पड़ गया। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम और नायब तहसीलदार दुकान पर जा पहुंचे, जहां 10 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद दुकानदार ने ताला खोला। उसके बाद प्रशासन ने उसे चेतावनी दे छोड़ दिया। सीकर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बरसात होने लगी। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए मौसम में बदलाव की चेतावनी दी है। सीकर के खंडेला में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खंडेला थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। जयपुर शहर से सांसद रामचरण बोहरा के प्रयास रंग ला रहे हैं। सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत चिकित्सा उपकरण की सहायता के लिए चर्चा की थी, जिससे राजस्थान को 67,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाकर 1,70,000 कर दिया गया। कोटा के इटावा अस्पताल की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के इटावा अस्पताल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी राहत दी है। नगरपालिका अध्यक्ष की मांग पर अस्पताल को 1 एम्बुलेंस और 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ 10 ऑक्सीजन मीटर मिले हैं, जिसे बीसीएमओ और चिकित्सा प्रभारी को सौंप दिया। दौसा के महुआ में पुलिस अधीक्षक ने कोरोना गाइडलाइन के तहत शहर और आसपास के क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेवजह घूमने वाले 15 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन किया। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतापगढ़ वासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राहत भरी खबर आई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 686 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद ठीक हुए, तो वहीं 1,174 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 916 नेगेटिव और 258 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। जालोर के जसवंतपुरा में बढ़ते मरीजों के चलते झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान अवैध क्लिनिक पर चिकित्सा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अवैध क्लिनिक को सीज कर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही कई झोला छाप क्लिनिक बंद कर भाग खड़े हुए। प्रतापगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन के 5,000 डोज प्राप्त हुए हैं, जिससे चिकित्सा विभाग को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही वैक्सीन को व्यवस्थित तरीके से कोल्ड स्टोर में रखवाया गया। वहीं डॉक्टर ने लोगों से अपील की है कि लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर 2 दिवसीय ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटरों तक पहुंचकर संक्रमितों से बात की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही टीमों का गठन कर सर्वे करा घरों में बीमार मिलने वाले लोगों को मौके पर ही दवाइयां उपलब्ध कराने की बात भी कही। शिवगंज में जूते व्यापारी ने अपना पुश्तैनी धंधा लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखकर बदल दिया। महेंद्र कुमार पहले जूते चप्पल बेचने की दुकान चलाता था, लेकिन लॉकडाउन में अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर मसाले का धंधा शुरू करना पड़ा। भीलवाड़ा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, मशीन, सिलेंडर और अन्य सामग्री खरीदने के लिए 5 विधायकों ने अपने कोष से करीब 3 करोड़ से राशि की अनुशंसा की। इस राशि से अस्पतालों में जरूरी सामानों को खरीदा जाएगा। कोटा में जीवन बचाने के लिए जीवन दांव पर लगाकर ऑक्सीजन प्लांट पर मरीज और तीमारदार पहुंच रहे हैं। इस दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। गोदाम के बाहर मरीजों की भारी भीड़ जमा दिखी। ब्यावर में कांग्रेस पार्षद पूर्व नेता प्रतिपक्ष दलपत राज मेवाड़ा ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त झब्बर सिंह पर अपने दायित्वों से विमुख होने का आरोप लगाया। मेवाड़ा ने दोनों पर भेदभाव युक्त राजनीति और अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया।
बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और हिंसा होने पर झुंझुनू में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया और ममता बनर्जी पर हिंसा कराने का आरोप लगाया। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में बेड की कमी है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने टाटगढ़ रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन चिकित्सालय में 30 बेड का वार्ड बनाया है। सेंटर में पहले ही दिन अस्पताल ट्रस्ट का असहयोग रवैया सामने आया। प्रतापगढ़ सांसद सीपी जोशी ने प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में बने 50 बेड के नए कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान जोशी ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट के लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की। डूंगरपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और कोरोना से हो रही मौतों के कारण 8 से 16 मई तक किराना सामग्री की दुकानें नहीं खुलेगी। ये निर्णय किराना व्यापार से जुड़े संगठन गल्ला व्यापारी एसोसिएशन ने लिया। अजमेर में 3 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। प्रशासन ने दुकान मालिकों से जुर्माना भी वसूला। सीमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र के किशनपुरा में गांव में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर बुधवार को जीरो मोबिलिटी लागू किया गया। एसडीएम अनिल कुमार जैन ने बताया कि किशनपुरा में 20 कोरोना मरीज आए हैं, जिसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। श्री गंगानगर में संस्थागत क्वारंटीन किए गए 14 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी 14 कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में भेजा गया। प्रशासन ने 32 लोगों को क्वारंटीन किया था। अलवर के राजगढ़ में बीजेपी ने बंगाल हिंसा का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। एसआरजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट और स्टोरेज पैक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च होंगे। 20,000 लीटर क्षमता का लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट तैयार होगा। ब्यावर में समझाइश के बाद भी नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन अब दुकानों को 72 घंटे के बजाय 7 दिनों के लिए सीज कर रहा है। दुकानों से 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। रेणी में बिना अनुमति के दुकानों में अंदर ग्राहकों को बिठाकर सामान बेचा जा रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सीज किया। तीनों दुकानों को 17 मई तक के लिए सीज कर दिया गया। ब्यावर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में उपचार करवा रहे रोगियों के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी है, जिसको देखते हुए शहर के कई सामाजिक संगठन और भामाशाह आगे आकर मदद कर रहे हैं। डूंगरपुर में बीजेपी बंगाल हिंसा का विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। भरतपुर में संक्रमण को रोकने के लिए एक शख्स ने अपनी पुत्री की शादी स्थगित कर दी और आमजन को कोरोना को हराने का संदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन ने लड़की के पिता को अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया। भरतपुर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल हिंडौन सिटी पहुंचे और कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना कराने के निर्देश भी दिए। बारा के मांगरोल क्षेत्र के मुंडली गांव में शादी के बाद नवविवाहित दंपति ने गृह प्रवेश से पहले पक्षियों के लिए घर के बाहर परिंदा बांधा। नवविवाहित दंपति ने हर रोज पक्षियों के लिए परिंदे को भरने का संकल्प भी लिया। विजयनगर में तीसरे दिन बाजारों में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान प्रशासन ने कार्रवाई की। विजयनगर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अजमेर रेंज आईजी एस सिंघाती 1 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुख्य बाजार में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था का जायजा लिया। आईजी ने लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। नागौर जिला कलेक्टर कोरोना संक्रमण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लेने लाडनो उपखंड मुख्यालय पहुंचे। जिला कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाइन की पालना और पुलिस अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। तारानगर में वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की मुहिम शुरू की है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाएंगे। नसीराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल हिंसा का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान अधिकारी और कई नेता आपस में सटकर खड़े रहे।
साथ ही जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर से भी कई नेता पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र में उज्जैन कोटा हाईवे पर स्थित बींदा टोल प्लाजा पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। सुपरवाइजर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर संपूर्ण टोल प्लाजा को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। सूरतगढ़ में मशीनरी स्टोर मालिक को जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। आरोपी दुकानदार चोरी छिपे सामान बेच रहा था। प्रशासन ने 4 दुकानों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए सीज कर दिया। टोंक के निवाई कस्बे में कोरोना काल में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अजमेर में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण सन्नाटा पसर गया है। जिले से मजदूरों का पलायन जारी है, जिससे एक बार फिर उद्योगों को फिर से संकट खड़ा हो गया। नाचना में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने संपूर्ण नाचना कस्बे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया, तो वहीं पुलिस ने बिना वजह घूमने वाले 6 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अवैध बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी और बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस को साबला थाना क्षेत्र के बोडीगामा गांव स्थित नदी में अवैध बजरी खनन की सूचना मिली थी। उदयपुर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कल कुल 1,452 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले भर में आंकड़ा 40,270 जा पहुंचा है। जोधपुर जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार प्रयास कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। शहर में पेंटिंग के जरिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया हुआ है। पेंटिंग के जरिए लोगों से वैक्सीनेशन की अपील भी की जा रही है। जोधपुर के फलोदी उप कारागृह से फरार 16 बंदी प्रकरण में फरार मुकेश और श्रवण को शरण देने वाले आरोपी महेश पूनिया को जैसलमेर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 2 कैदियों को अपने घर में शरण दी थी। अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर विदेश में रह रहे डॉक्टर्स ने मदद का हाथ बढ़ाया है। डॉक्टर्स ने मरीजों के लिए अति आवश्यक सामान भेजा है। 24 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 30 पल्स ऑक्सीमीटर अस्पताल पहुंचाए। टोंक में कोरोना के संकट काल में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। भीषण गर्मी में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। एसपी ओम प्रकाश ने भी मुख्य बाजार का दौरा किया और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। प्रतापगढ़ में क्वारंटीन सेंटर से 25 लोग फरार हो गए। फरार लोगों की तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सभी लोगों के मोबाइल नंबर और दर्ज किए गए पतों के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। मसूदा विधायक राकेश पारीख ने कोरोना महामारी के बचाव को लेकर विधायक निधि फंड से 55,13,000 रुपए की सहायता दी है। जिला कलेक्टर को लिखे पत्र में विजयनगर में 30 लाख रुपए की सहायता से ऑक्सीजन सिस्टम स्थापित करने की बात कही है। बैरोड में पुलिस बेवजह घूमने वालों के लिए सख्त है, लेकिन बेपरवाह लोग पुलिस की सख्त कार्रवाई से भी बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने 2 लोगों को हिदायत देकर छोड़ा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 घस्सू बस स्टैंड के पास पैदल जा रहे व्यक्ति की अचानक गिरने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। मसूदा में बेवजह सड़क पर घूम रहे 8 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मसूदा में अब तक कुल 14 लोगों को क्वारंटीन किया गया। झालावाड़ BSNL ऑफिस के सामने एक मिस्त्री की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। विजयनगर में कोरोना जांच के लिए 140 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रशासन ने बताया कि अभी तक बीते दिनों की सैंपल रिपोर्ट नहीं आई। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल की ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, जिसके लिए रक्तदान शिविर लगाया गया, तो वहीं युवाओं से रक्तदान की अपील की गई। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनमेंट जोन से दुकान चलाने वाले दुकानदार को क्वारंटीन सेंटर भेजा और दुकान को सील कर दिया। अलवर की रामगढ़ CHC में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर के साथ की हाथापाई मामला सामने आया है। राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज हुआ। स्वच्छता के मामले में प्रदेश की सिरमौर डूंगरपुर नगर परिषद को बड़ी उपलब्धि मिली है। शहरी विकास मंत्रालय और भारत सरकार ने डूंगरपुर निकाय को ODF++ घोषित किया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने मारपीट और धमकी देने के मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपी मुकेश मीणा, कंवरचंद, राजेश मीणा और राहुल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
झालावाड़ में सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है क्योंकि कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।